नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जहां पर हम स्टडी ऑफ थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट फुल एंड सेमी कन्वर्टर विथ आर एंड आर एल लोड। तो इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जाएंगे थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को जो सर्किट है उस सर्किट के लिए जो इनपुट में जो वेरिएक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, जहां पर आपका ये आर वाई बी जो थ्री फेज वोल्टेज सोर्स है ये यहां पर लगेगा और आपका जो स्विचेस यहां पर बीच में रहेंगे ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो, और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहां पर थ्री फेज वेरिएक। तो ये जो थ्री फेज वेरिएक है ये असल में तीन सिंगल फेज वेरिएक को बनाया गया है, जिसमें जो एक पॉइंट है उसको जो एक और एक एंड पॉइंट्स है, ये तीनों के एंड पॉइंट्स को शॉर्ट किया गया है और इनपुट और आउटपुट को इस तरह से दिया गया है ताकि हमें इनपुट में 240 वोल्ट फिक्स्ड अगर हम देते हैं तो आउटपुट में 0 से 270 वोल्ट हमें मिल सकता है। इसलिए ये जो पॉइंटर है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर में ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है और इसीलिए यहां पर जो रेटिंग है वो है 440 वोल्ट, यहां पर 440 वोल्ट्स और राइट साइड में है 200 वोल्ट। इसका मतलब इस वाइंडिंग में जो मैक्सिमम वोल्टेज ये वाइंडिंग सस्टेन कर सकता है वो है 440 वोल्ट, और जो मैक्सिमम वोल्टेज जो सेकेंडरी का यानी स्टार साइड का जो वाइंडिंग सस्टेन कर सकता है वो है 200 वोल्ट्स। अगर ये 200 वोल्ट सस्टेन कर सकता है इसका मतलब जो लाइन वोल्टेज है वो 200 इंटू √3 टाइम्स इतना वोल्टेज लाइन वोल्टेज भी सस्टेन कर सकता है, जो हम थ्री फेज रेक्टिफायर का जो मॉड्यूल है वहां दे सकते हैं। और यहां पर आता है आपका फ्री व्हीलिंग डायोड और आउटपुट में आ जाता है आपका लोड बॉक्स, जिसके अक्रॉस में हम यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और यूनिडायरेक्शनल करंट मेजर करते हैं। और यहां पर आ जाता है आपका कंट्रोल बॉक्स, जिस कंट्रोल बॉक्स में जो सप्लाई है वो RYB सप्लाई दिया जाता है, और जो R है रेफरेंस फेज वोल्टेज है RN, YN और BN। ये तीनों वोल्टेजेस हमारा जो गेट पल्स है T1 और T4 को देने के लिए, T1 और T4 को जो गेट पल्स देंगे इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। R फेज का जो वोल्ट रेफरेंस है वो T1 T4 के लिए कंट्रोल करता है, Y फेज का रेफरेंस T3 T6 के लिए कंट्रोल करता है, और B फेज का जो रेफरेंस है वो T5 T2 को इन थायरिस्टर्स के लिए गेट पल्स जनरेट करता है। ये जो नोमेनक्लेचर है वो जानबूझ के इस तरह दिया हुआ है T1 T2 T3 T4 T5 T6। सारे ऑड नंबर्स हमारे ऊपर हैं और सारे इवन नंबर्स नीचे हैं ताकि एक सीक्वेंस में ये रहे, T1 के बाद T2 उसके बाद 3 4 5 6। हम इस सीक्वेंस को या फिर इस नंबरिंग को अलग तरीके से भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। अभी हम एक एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं। यहां पर जो आपका थ्री फेज वेरिएक आ जाता है, इस वेरिएक में यहाँ जो फिक्स्ड पोजीशंस हैं, यहाँ जो तीन फिक्स्ड पोजीशन है ये हो गए हमारे, ये जो तीन फिक्स्ड पोजीशन है इन तीनों फिक्स्ड पोजीशन को हम नाम दे सकते हैं R, Y और B। ये हमारे तीन फिक्स्ड पोजीशन है। ये तीनों फिक्स्ड पोजीशन यहाँ पर लगे हुए हैं, ये 100% में नहीं है, ये तीनों फिक्स्ड पोजीशन 100% से थोड़ा सा कम करके यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसका जो एंड पॉइंट है तीनों वाइंडिंग के, ये तीनों वाइंडिंग के जो एंड पॉइंट्स है ये R फेज का न्यूट्रल, ये Y फेज का न्यूट्रल और ये B फेज का न्यूट्रल, इन तीनों को शॉर्ट कर दिया गया है। तो इन तीनों को शॉर्ट कर देने से ये न्यूट्रल यहां बन गया। अभी जो आउटपुट है ये जो वेरिएबल पोजीशन है 1, ये R का, ये Y का और ये B का, ये तीनों का जो वेरिएबल पोजीशन है ये वेरिएबल पोजीशन हमारा यहां से होता है R, Y और B, बीच से निकला हुआ है, ये आउटपुट हो गया।
ये वेरिएबल पोजीशंस के फायदे क्या हैं इस तरह से, क्योंकि अभी ये वेरिएबल पोजीशन अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में रखूं तो 0 वोल्ट, और धीरे धीरे जिस तरह से हम इसको बढ़ाते हैं, अगर इस पॉइंट में रखा तो आउटपुट में 240 वोल्ट आएगा। अगर इसको और भी ज्यादा बढ़ाया गया तो आउटपुट में 270 वोल्ट तक हम जा सकते हैं एक सिंगल फेज में। और इसी तरह अगर 3 फेज किया गया तो हम 3 फेज का आउटपुट वोल्टेज भी मिल सकता है। तो एक वेरिएक का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो है 10 एम्पियर, 50 हर्ज और 240 वोल्ट इनपुट हम दे सकते हैं, और आउटपुट में 0 से लेकर 270 वोल्ट आउटपुट हमें मिलता है। कब? जब इनपुट में 270 वोल्ट है तब जाके आउटपुट में 0 से 270 वोल्ट, सॉरी इनपुट में 240 वोल्ट है तब जाके आउटपुट में 0 से 270 वोल्ट हमें मिल सकता है। तो इस तरह से हमारा ये जो 3 फेज वेरिएक है ये 3 सिंगल फेज वेरिएक से बना गया है। ठीक है, अभी हम जो सिंगल फेज वेरिएक का जो 3 फेज वेरिएक का जो टॉप में जो एक नॉब है उस नॉब को आप वेरी कर सकते हो, जिसमें परसेंट के हिसाब से दिया हुआ है 0% यानी 0 डिग्री, और यानी 0 डिग्री नहीं 0% यानी कि आपका 0 वोल्ट्स, और जब 100% तो इनपुट में अगर 230 वोल्ट है तो 230 वोल्ट्स। और जैसे ही हमारा यहाँ पर और इसको हम घुमा के 100% में ले आते हैं तो 100% का मतलब है हम यहाँ पर 270 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं अगर इनपुट में 240 वोल्ट है तो ये हो गया हमारा जो उसका रोटेशन नॉब। इसको रोटेट करते समय आप अपना जो इसका जो पॉइंटर है, सपोज ये जो रोटेशन का इसका पॉइंटर लगा होगा, इस पॉइंटर को 0 में देखकर मत लीजिएगा, इसको आप पूरा एंड क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो पूरा क्लॉकवाइज जहां पर अटकता है वो 270 वोल्ट होगा, और अगर आप इसको रिवर्स में जाते हो तो जहां पर ये पूरा जाके लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज में अटक जाएगा वो यहाँ पर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर होगा तो यहाँ पर भी अटकेगा, तो इसके जहां पर वो रह जाता है वो 0 वोल्ट होगी। तो इस तरह से आपका जो 3 फेज वेरिएक है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो डेल्टा और स्टार ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जैसे कि बताया था कि डेल्टा में जो वाइंडिंग है ये 440 वोल्ट मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है, और स्टार साइड में जो वाइंडिंग है वो 200 वोल्ट सस्टेन कर सकता है। और इनमें जो रेशियो है इन दोनों वाइंडिंग के बीच में, अगर यहाँ पर 4 वोल्ट है तो यहाँ पर 1 वोल्ट आएगा, यानी कि अगर आप 400 वोल्ट अगर इस वाइंडिंग में देते हो डेल्टा साइड में तो इस वाइंडिंग में आपका 100 वोल्ट आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर 400 वोल्ट यहाँ देते हो तो यहाँ पर आया 100 वोल्ट, फेज वोल्टेज हो गया, तो अगर लाइन वोल्टेज होगा तो कितनी होगी? लाइन वोल्टेज 100 इंटू √3 टाइम्स हो जाएगी। अब ये जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है इस तरह से यहाँ पर है 3 फेज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 2 kVA, तो इसकी जो रेटिंग है वो 2 kVA है। तो इस हिसाब से हम 2 kVA के हिसाब से हम यहाँ पर करंट रेटिंग भी डेल्टा साइड में वाइंडिंग की करंट रेटिंग, स्टार साइड में वाइंडिंग की करंट रेटिंग भी निकाल सकते हैं। और इसको जो कनेक्शन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो आर फेज है ये आर फेज को हमने यहाँ लगा दिया। हम ये वाला 230 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं पर आर फेज यहाँ लगाना बेहतर है। आर ये इसको वाई और यहाँ पर बी, यहाँ पर हम आर वाई बी 3 फेज ले लिए, और सेकेंडरी साइड में जो स्टार कनेक्शन है वहां पर भी हमने आर वाई बी तीनों फेज में ले लिया। ठीक है, आर वाई मतलब ये वाला है आपका ब्लू और येलो और रेड, क्योंकि सेकेंडरी में ये स्टार कनेक्शन है तो ये तीनों पॉइंट्स सीधे आपके आउटपुट में चले जाएंगे। आउटपुट मतलब ये सीधा जाके आपका जो 3 फेज रेक्टिफायर है वहां लग जाएगा। जो इनपुट में है जो आर वाई बी, इस तीनों पॉइंट्स को आप सप्लाई में लगाना है आपको। तो सप्लाई मतलब 3 फेज वेरिएक से जो आउटपुट निकला है वहां लगाना है। ये आपका आर, ये वाई और ये बी। अब यहां पर जो दूसरा एंड है आर डैश, आर डैश है जो आर वाइंडिंग का एंड पॉइंट, वाई डैश है वाई एंडिंग का एंड, और बी डैश है बी एंडिंग का एंड। तो यहां पर क्या करना है हमको, जो आर डैश है वो लगेगा आपका वाई में, तो ये आर डैश को आप वाई में लगाना है। कैसे? यहां पर देखिए आर डैश और वाई, और जो वाई डैश है उसको लगाना है बी में, वाई डैश और बी में ज्वाइन हो गया, और जो बी डैश है उसको लगाना है आर में।
बी डैश है उसको लगाना है हमारा आर में। तो इस तरह से आपका जो इनपुट में डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। तो इनपुट में आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया और आउटपुट में आपका स्टार कनेक्शन हो गया। और ये जो स्टार कनेक्शन के आउटपुट में जो 3 पॉइंट है आर, वाई और बी, ये तीनों पॉइंट जाकर हमारा जो 3 फेज का जो रेक्टिफायर मॉड्यूल है वहां लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन समझ में आ गया। 2 kVA का जो ट्रांसफॉर्मर है इसे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। अब ये हो गया हमारा जो 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पावर सर्किट। तो इस पावर सर्किट को यहाँ लिखा हुआ है, ये 5 एम्पियर का मॉड्यूल है, यानी 5 एम्पियर मैक्सिमम ये ईच थायरिस्टर्स कैरी कर सकते हैं। और 415 वोल्ट 415 वोल्ट इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है, 415 वोल्ट 5 एम्पियर्स। तो इसमें जो पावर मॉड्यूल है, यहाँ पर जो हमने ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट देखा यहाँ पर हमने देखा कि डेल्टा और स्टार ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टार के जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर स्टार है, ये तीनों पॉइंट्स है जो आर, वाई और बी, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करनी है। आर, वाई और बी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट हो गया। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को ये हमेशा ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो आर वाई बी 3 फेज सप्लाई है वो यहाँ पर आ जाएगा। आर, ये वाई और ये बी, तीनों सप्लाई यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी बात, ये जो बॉक्स है, जो पावर 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पावर सर्किट जो बॉक्स है, इसको हमने जैसे ही पीछे स्विच ऑन करते हैं इसको, तो इमीडिएटली आपका यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स है प्लस एंड माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो 220 वोल्ट डीसी अपने आप ही आ जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पर। तो ये इसलिए यूज होता है, जब हम डीसी मोटर चलाते हैं तो इसको हम फील्ड वाइंडिंग में दे सकते हैं। तो ये एक 9 पॉइंट्स है जो कि यूज नहीं करना चाहिए हमको। ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 220 वोल्ट आ सकता है नहीं, जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर आ जाता है 220 वोल्ट्स। ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर अंदर ही इनबिल्ट होता है, जिसके कारण यहाँ से 220 वोल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एमसीबी ऑन करने के बाद यहाँ पर जो 3 फेज जो वोल्टेज सप्लाई है वो यहाँ पर आ गया। अब ये 3 फेज वोल्टेज सप्लाई को हमको यहाँ पर देना है आर में, इसको कनेक्टिंग वायर लेके वाई में, और इसको कनेक्टिंग वायर लेके बी में। तो यहाँ पर हमारा आर वाई बी 3 फेज सप्लाई आ गया। अभी हमको फिर अपना जो वायर है उसको लेकर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करनी है। शॉर्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर का जो थायरिस्टर है, यहाँ पर जो थायरिस्टर है उसका नेमिंग कुछ अलग दिया हुआ है, जैसे T1 इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5, इसको T6, इस तरह से थायरिस्टर का नेमिंग दिया गया है। यहाँ पर जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो 3 फेज कन्वर्टर फायरिंग सर्किट। तो यहाँ पर भी T1, T2, T3, T4, T5, T6 इस तरह से यहाँ पर नेमिंग किया गया है। और जिस चीज का नेम किया गया जैसे T1, तो T1 में जो ग्रीन और ब्लैक बटन है, तो यहाँ पर भी गेट में यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक बटन में आपको देना है सप्लाई। तो यहाँ से लेकर सप्लाई इधर, और जो ब्लैक कलर है यहाँ से लेकर इधर सप्लाई देना है। तो इस तरह से ये 6 को हम इन 6 थायरिस्टर्स में लगा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हम सर्किट में यहाँ देखें कि यहाँ जो ऊपर वाला तीनों शॉर्ट हुआ है और नीचे वाला जो तीनों वायर है ये शॉर्ट हुआ है। तो इसके लिए ये वाले पॉइंट्स को हमको शॉर्ट करने हैं, और नीचे भी हमको सिर्फ थायरिस्टर यूज करना है, डायोड अभी यूज नहीं करना। डायोड को हम सेमी कन्वर्टर के टाइम पे यूज कर सकते हैं। और इन तीनों को हमने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने इन तीनों को शॉर्ट किया, वहां पर हमने इन तीनों को ऊपर शॉर्ट किया, और फिर इस पॉइंट्स को लेकर हमने यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड में शॉर्ट किया, और इस पॉइंट को लेकर फ्री व्हीलिंग डायोड में लगा दिया। अब फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा पैरेलल में लग गया, सही है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा लग गया। अब इसको हमको लोड में लगाना है। तो लोड में लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एक वोल्ट मीटर में लगा लेते हैं। ये हमारा है वोल्ट मीटर, ये है हमारा एमीटर। तो इसको लेके हम वोल्ट मीटर में लगा दिए, तो ये हमारा प्लस टर्मिनल हो गया, और इस पॉइंट को लेकर हमने यहाँ लगा दिया, ये हमारा माइनस टर्मिनल हो गया। अब ये प्लस एंड माइनस टर्मिनल हमको डीसी वोल्ट मीटर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अभी
वायरिंग करके हम यहाँ हमारा जो लोड बॉक्स है, लोड हमारा रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, या फिर हम एक इंडक्टर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड को भी एक इंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को शॉर्ट किया, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है लोड बॉक्स का, हम क्या करेंगे, प्लस से लेकर एक वायर को प्लस से लेकर हम एमीटर में दे देंगे। ठीक है, प्लस से लेकर एमीटर में दे देंगे, एमीटर को सीरीज में रखना है, और एमीटर का जो नेगेटिव एंड है उसको लेकर हम लोड बॉक्स में लगा दिए, और लोड बॉक्स की जो दूसरे एंड है उसको लेकर हमने नेगेटिव पॉइंट में लगा दिया। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट का जो सीरीज कनेक्शन है लोड के साथ वो बन गया। सही है। फिर हमारा जो कनेक्शन बनता है कंट्रोल सर्किट के लिए, उसको दिखाते हैं। अभी ये जो हमारा 3 फेज कन्वर्टर फायरिंग यूनिट है, तो यहाँ पर हमको जो पैनल बोर्ड से, यानी इसके पीछे जो पैनल बोर्ड है वहां पर RYBN, ये हमारा जो सप्लाई साइड है, ये वाला अलग है, ये स्टार वाला सप्लाई नहीं, क्योंकि ये स्टार वाला साइड है, ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर से होके आया है। ये जो सप्लाई है ये पैनल बोर्ड से आया है। तो ये जो R है इसको R में लगाना है, Y को Y में, और B को हमें B में लगाना है, और जो न्यूट्रल पॉइंट है इस न्यूट्रल पॉइंट को लेके यहाँ ग्राउंड में लगाना है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें RN जो रेफरेंस वोल्टेज है वो मिल जाएगी, यानी मुझे RN, YN और BN 3 वोल्टेज मिल जाएगी। ये जो RN है ये इन दोनों के लिए रेफरेंस की तरह काम करेगा, T1 T2 के लिए, और जो YN है वो T3 T4 के लिए काम करेगा, और जो BN है वो T5 T6 को ट्रिगर करेगा। कैसे, जो R फेज है वो R फेज, अगर हम इसको R फेज बताएं तो R फेज 0 डिग्री में और 180 डिग्री में ट्रिगर करता है एट फायरिंग एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने T1 T2 को, जो T1 के जो पॉइंट्स है यहाँ लगाया, उसी तरह से हम T2 के पॉइंट्स को, जो एनोड है उसको लेकर गेट है उसको गेट में, ग्रीन में, और ब्लैक को लेकर ब्लैक में। तो इस तरह से हम सारे जो थायरिस्टर्स हैं उसमें गेट सप्लाई दे सकते हैं। देने के बाद हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और जब हम इसको ऑन करेंगे, जब ये जो स्विच है इसको हम जब ऑन करेंगे, तो याद रखेंगे कि ये जो नॉब है ये ऑफ पोजीशन में पहले रहेगा, और ऑफ पोजीशन के बाद इसको ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए जब हम ऑन करते हैं। तो एक बार ऑन करने के बाद ये ऑफ पोजीशन में है, और ये वाला जो है एंगल ये हमेशा 180 डिग्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री में पहले ये 180 डिग्री में रहेगा, ये ऑफ पोजीशन में रहेगा। इसको हम ऑन करेंगे, जब हम इसको ऑफ से ऑन स्टेट में लेके जाएंगे, ये जो नॉब है ये 180 डिग्री में होनी चाहिए। 180 डिग्री से हम धीरे धीरे इसको 0 डिग्री की तरफ घुमाएंगे, ना कि 0 से 180। इसको 180 से 0 डिग्री घुमाना है, और इस तरह से आपका ये कनेक्शन पूरा हो जाता है। और फिर ये वही चीज को फिर से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो 3 फेज जो आपका पावर मॉडल वो ये हो गया, आपका जो कंट्रोल मॉडल है ये वो हो गया, आपका कन्वर्टर फायरिंग यूनिट हो गया, और जो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दिया गया है वो है एक्चुअली 3 फेज सप्लाई विद न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर ये है, और इस तरह से आपका जो आउटपुट, बस इसमें नोमेनक्लेचर ये चेंज है कि जब हम थियोरेटिकल में पढ़ते हैं तो ये T1 उसके बाद T2 यहाँ होता है, पर जब हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं तो T1 और T2 को इस तरह से एक ही लेग में रखा जाता है, ताकि ये दोनों जो फायरिंग पल्सेस हैं ये इसको दिया जाए और नीचे वाला इसको दिया जाए, और इसका जो इस तरह से फायरिंग पल्सेस को हम T1 T2 को इस तरह से दे सकें। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम इस प्रैक्टिकल को यूज करते हैं तो यहाँ पर बस हम एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको हम यहाँ नेम चेंज कर देंगे, यहाँ T1, इसके बाद T2, इसके बाद T3, T4, T5, T6, बस इसको चेंज करना है। यहाँ पर T1 T2 करना है, यहाँ पर T3 T4 और यहाँ पर T5 T6। तो हमारा ये जो वाला कनेक्शन इसके साथ समान हो गया। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन पूरा होता है। और यहाँ पर हम लोड ब्लॉक, जैसे कि हमने बताया कि हम इंडक्टर की जगह हम एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, उसका प्राइमरी साइड एज ए इंडक्टर, और जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं वो 145 ओम 2.58 एम्पियर्स
तो ये हमारा जो रजिस्टर लोड बॉक्स हो गया RL लोड। तो RL लोड में यहाँ पर जैसे कि करंट रेटिंग है 2.8 एम्पियर्स, तो यह ध्यान रखा जाएगा कि करंट 2.8 एम्पियर से ज्यादा ना हो, तो सेफ्टी के लिए 2.5 एम्पियर से ज्यादा ना हो करंट यहाँ पर लोड में। तो ये हमारा हो गया सर्किट कनेक्शन। आने वाले वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज वेव फॉर्म कैसा दिखता है, यानी ये V फेज वोल्टेज कैसा दिखता है, यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज कैसे आता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर अगर हमको 220 वोल्ट चाहिए डीसी में, तो कम से कम यहाँ पर थियोरेटिकली देखा जाए तो यहाँ जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है, जो R और Y के बीच में जो वोल्टेज है 164 वोल्ट 63 वोल्ट जरूरत है, पर थियोरेटिकली 163, पर प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि नियरली 170 वोल्ट की जरूरत पड़ती है लाइन टू लाइन, तब जाकर हमें यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी आउटपुट में मिलता है। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।